हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास टेंथ के फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस को 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो पहले हम लोग फिजिक्स के सभी ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग डेली 20-20 सेट का ऑब्जेक्टिव, 20 क्वेश्चन का सेट डेली करेंगे। सीरीज चलेगा ये रेगुलर, जब तक फिजिक्स का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक ये सीरीज चलते रहेगा। तो आज का जो सीरीज हम लोग करेंगे वो सीरीज होगा फिजिक्स का, और इसमें देखेंगे कि फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन को करेंगे जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए और हम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स कक्षा 10th विज्ञान ऑब्जेक्टिव। और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। तो फिजिक्स में हम लोग प्रकाश के परावर्तन का अलग चैप्टर पढ़े हैं और अपवर्तन का अलग चैप्टर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कंबाइंड दोनों चैप्टर का कंबाइंड ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखेंगे कि दोनों चैप्टर से किस टाइप के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण किस दिशा में गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो गमन करती है वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। फिर अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कहाँ होता है न्यूनतम। तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वह हमेशा कांच में होता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर में जो दर्पण लगा रहता है वह उत्तल दर्पण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। हमेशा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है। ये लगभग 10 बार भी पूछा, 10 बार से ज़्यादा भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। डायोप्टर होता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वह है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का पथ जो हम लोग दर्शाते हैं वह किरण आरेख के द्वारा दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, किरण आरेख। फिर देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8, 9 और 10 को छोड़कर 8 और 9 को छोड़ते हैं, फिर 10 का देखते हैं क्योंकि वो न्यूमेरिकल बेस्ड है और न्यूमेरिकल बेस्ड अभी न्यूमेरिकल बताए नहीं है, इसलिए न्यूमेरिकल जब करवाएंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे उस क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव धनात्मक होती है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक, धनात्मक या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा निगेटिव होती है, मतलब ऋणात्मक होती है। फिर यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस उत्तल लेंस को क्या क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी द्विउत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। ये दोनों टॉपिक से शॉर्ट टाइप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आएगा इससे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है या अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है।
तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव भी भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। लेंस बनाने के लिए क्या प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए वाटर की भी आवश्यकता पड़ती है, ग्लास कांच की भी आवश्यकता पड़ती है, प्लास्टिक की भी आवश्यकता पड़ती है, बट मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से हमेशा कैसा होता है, छोटा बनता है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बी नंबर में जो है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और बी नंबर में अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। फिर 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किधर मुड़ जाती है। तो किधर मुड़ती है। तो अभिलंब, तो ये जो आंसर होगा अभिलंब के निकट आ जाती है। अभिलंब के निकट मतलब अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरे का जो अभिदृश्यक बना होता है वह किसका बना होता है। तो फोटोग्राफी के अभिदृश्यक उत्तल लेंस का बना होता है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन किए। इसके आगे हम लोग कल 20 क्वेश्चन करेंगे। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन धीरे धीरे फिजिक्स का ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री का करेंगे। इस तरह से हम लोग का धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव को थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो पहले का सिलेबस था, 2 साल जो कोरोना टाइम में हम लोग का सिलेबस था वो अब हम लोग का चेंज हो चुका है। जहाँ पहले 50 में 100 में 50 का आंसर 2 गुना ऑब्जेक्टिव कर दिया था, अब वैसा नहीं रहा है। अब 60 में सिर्फ 50 का, 60 में कितना क्वेश्चन 50 बनाना है, मात्र 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया है। तो अब थोड़ा सा सिलेबस को टफ किया है पहले के मुताबिक। जैसा कि 2 साल से पूछ रहा था, थोड़ा इजी लग रहा था, जो कि 100 में अगर ये नहीं बन रहा वो बनाओ, वो नहीं बन रहा वो बनाओ, ऑप्शन था बनाने का। लेकिन अब तो सिर्फ 10 क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा दिया है। इसलिए अब ऑब्जेक्टिव को और सब्जेक्टिव को दोनों को थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, तैयारी थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।